श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है, इसके बिना नवरात्र व्रत अधूरा रह जाएगा। आप सब जानते हैं, नवरात्र में व्रत किया जाता है, देवी का नित्य पूजन किया जाता है, लेकिन उसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सबको करना चाहिए। लेकिन उसकी चर्चा करने के पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसे केवल एक बार टच कर लें। अगर पहले कभी टच किया हो तो आज न करें, और आज अगर कर रहे हो तो दोबारा कभी न करें। इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपके मोबाइल अथवा कंप्यूटर में तुरंत पहुंच जाएगी और आप अनेक उपयोगी विषयों से अवगत होते चलेंगे। तो हमारा मूल विषय है, इसके बिना नवरात्र व्रत अधूरा ही रह जाएगा। दरअसल ये तो आप समझते हैं कि व्रत किया जाता है, नित्य देवी का पूजन किया जाता है, लेकिन उसके साथ एक प्रमुख अंग है कुमारी पूजन। यदि नवरात्र व्रत करने वाला व्यक्ति कुमारी पूजन नहीं करता तो आप जान लीजिए कि नवरात्र व्रत उसका पूर्ण नहीं हुआ। देवी उस पर पूर्ण अनुकंपा नहीं कर सकती हैं। इसलिए प्रत्येक व्रती को चाहिए कि नवरात्र में, चाहे चैत्र की नवरात्र हो अथवा क्वार की नवरात्र हो, दोनों नवरात्रों में कुमारी पूजन अवश्य करना चाहिए। उस कुमारी पूजन का एक विधान है निश्चित रूप से। वह कुमारी कन्या जो है 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। 2 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। कन्या को पहले से ही आमंत्रित कर दें। जब वो आ जाए आपके घर तो उसे स्नान वगैरह कराएं। अगर वो घर से स्नान करके आई है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल अकेले छिड़क दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो वस्त्र आभूषण इत्यादि प्रदान कीजिए, अथवा कुछ न हो तो पुष्प आदि से उसका पूजन अवश्य कीजिए। उसके पैरों को जरूर धुलवा दीजिए और अक्षत पुष्प इत्यादि से उसका विधिवत पूजन कर लीजिए। पूजन के उपरांत उसे सुमधुर भोजन कराइए। आप फल फूल, मेवा मिष्ठान्न भी खिला सकते हैं। प्रायः लोगों को देखा जाता है कि खीर और पूड़ी खिलाई जाती है। भोजन कराने के बाद उन बच्चियों को उपहार दिया जाता है अथवा कुछ दक्षिणा दी जाती है। यानी उपहार अथवा दक्षिणा के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब कितनी कन्याओं को कब खिलाया जाए ये भी एक प्रश्न उठता है। तो शास्त्र में इसके लिए बड़ी लंबी व्याख्या की गई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। एक नियम तो ये है कि प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक प्रतिदिन एक एक कुमारी कन्या को भोजन पूजन इत्यादि किया जाए। अगर सामर्थ्य हो तो 2 गुना प्रतिदिन किया जाए, 3 गुना किया जाए, अथवा एक नियम ये है कि प्रतिपदा के दिन 1, द्वितीया के दिन 2, तृतीया के दिन 3, इस प्रकार नवमी तक प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। अथवा अंतिम दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाए, अथवा अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाए। कुल मिलाकर के जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुरूप आप इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन नवरात्र में नंबर 1 व्रत, नंबर 2 देवी उपासना यानी नित्य उनका पूजन, और नंबर 3 कुमारी पूजन। यही 3 कार्य प्रमुख हैं। इन तीनों में से कोई गड़बड़ हुआ
तो नवरात्र का फल आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सब लोग, जितने व्रती लोग हैं, उन्हें चाहिए कि कुमारी कन्या का पूजन और उनको भोजन अवश्य कराएं, तभी उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, उस जगदम्बा की असीम अनुकंपा की प्राप्ति हो जाएगी। कन्या पूजन नितांत आवश्यक है। मित्रों, आज यहीं तक, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।